Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 5 maths chapter 11, area and its boundary. It is third part of this chapter. I hope आप लोगों ने इससे पहले के दोनों चैप्टर अच्छी तरह से कर लिए होंगे और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 3, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। इस पार्ट 3 का पहला टॉपिक है पीपल पीपल एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है? हर तरफ लोग ही लोग। ये कोई एक्चुअल में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये गेम है। इसे आपको खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ और आपको उससे के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड। इस गेम को आपको ग्राउंड में खेलना है। मेक 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। आपको 2 स्क्वायर बनाने हैं जिनका साइज होगा 1 स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर साइज होगा तो उस स्क्वायर का साइड कितना होगा? जैसा कि अभी तक आप लोगों ने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए हैं तो साइड कितना होता था? 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से जब आप 1 स्क्वायर मीटर का बनाएंगे स्क्वायर तो उसका साइड होगा 1 मीटर। अब आप अपनी क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड कर लीजिए और खेलने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इस समय तो आप खेल नहीं सकते ये गेम, तो आप ये गेम आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी खेल सकते हैं। तो दिस बर्ड इज सेइंग with 4 math magic book in a line you can get a length of around 1 meter 9 centimeter। अगर आप अपने 4 मैथ्स मैजिक बुक को एक लाइन में रखेंगे तो आपको 1 मीटर 9 सेंटीमीटर की लेंथ मिलेगी। इसे आपको अपने टीम्स में ट्राई करना है। फर्स्ट क्या है? हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर में आप कितने लोग बैठ सकते हो? स्टूडेंट्स, आपको 1 स्क्वायर मीटर में बाउंड्री में नहीं बैठना है और ना ही कॉर्नर में बैठना है। आपको उस स्क्वायर मीटर में के अंदर बैठना है, उस स्क्वायर के अंदर बैठना है आपको। तो कितने लोग आराम से बैठ सकते हो? तो जिसमें आप एक दूसरे को टच भी ना करो। तो इसका आंसर कितना होगा? 3 आप अच्छे से बैठ सकते हो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट। अब आप में से कितने इस 1 स्क्वायर मीटर साइज के स्क्वायर में खड़े हो सकते हो? तो इसमें आप कितने लोग खड़े हो जाओगे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर हाउ मैनी। अब कौन सी टीम है जिसके ज़्यादा बच्चे स्क्वायर में खड़े हो सकते हैं और कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको देखना है कि अभी आपने ये गेम खेला नहीं है, तो मैंने लास्ट ईयर जो भी गेम कराया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 टीम बनाई थी, टीम ए और टीम बी। तो वहाँ पर टीम ए के बच्चे ने यहाँ पर ज़्यादा बच्चे खड़े हुए थे, तो टीम ए कुड मेक 5 चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर। टीम ए के 5 चिल्ड्रन स्क्वायर में खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट इन देयर स्क्वायर हाउ मैनी। तो इसमें भी टीम ए ही विनर थी। टीम ए के जो बच्चे थे वो 4 चिल्ड्रन बैठ गए थे स्क्वायर में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स, आल्सो मेजर इट्स द विथ। अब आपको क्लासरूम के फ्लोर को, लेंथ को और विथ को मेज़र करना है। स्टूडेंट्स, आपकी जो क्लास है आपके स्कूल में उसका लेंथ कितना है? 10 मीटर है और उसका विथ कितना है? उसका विथ है 8 मीटर। What is the area of the floor of your classroom in square meters? अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपके क्लासरूम का फ्लोर का एरिया क्या है स्क्वायर मीटर में। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इसका फॉर्मूला होता है जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विथ।
तो लेंथ कितना है आपका 10 मीटर, विथ है आपका 8 मीटर, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 8 जा 80, और मीटर है इसका यूनिट, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो इसका आंसर है देयर आर 40 चिल्ड्रेन इन माई क्लास। सो हाउ मैनी चिल्ड्रेन कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर, सो 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए कि फ्लोर का एरिया है 80 स्क्वायर मीटर, है ना, और आप देखेंगे कि बच्चे कितने हैं 40, तो दैट मीन्स 40 बच्चों को बैठने के लिए 80 स्क्वायर मीटर का स्पेस मिल रहा है। तो एक बच्चे को बैठने के लिए कितना मिलेगा, 2 स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर मीटर में 1 बच्चा बैठ रहा है, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चों के लिए स्पेस है, हाफ। तो इस तरह से यहाँ इसे हम सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन सिट इन 80 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 40। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन सिट, यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो 80 की जगह 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर 80 क्या हो जाएगा अपॉन में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर 40 अपॉन 80, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा आपका 1/2। दैट मीन्स 1 स्क्वायर मीटर में 1 बच्चे के लिए जगह नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को 2 स्क्वायर मीटर की स्पेस मिल रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू वांट टू मूव अराउंड ईजली देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। अब अगर आप 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में आराम से मूव करना चाहते हो बिना किसी परेशानी के, तो आप क्या सोचते हो कि 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में कितने बच्चों को बैठना चाहिए। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 2 चिल्ड्रन अगर बैठेंगे तो बहुत आराम से मूव कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, दिस 2 बर्ड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। दिस वन इज सेइंग कैन यू इमेजिन हाउ बिग अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर इज, इट हैज़ एन एरिया ऑफ डैश स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर अगर एरिया साइड होगा तो उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या आपने कभी इमेजिन किया है कोई ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 1 जो साइड है वो 1 किलोमीटर हो और एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर हो। गेस हाउ मैनी पीपल कैन लिव ऑन दैट, तो आपको गेस करना है कि उसमें कितने लोग रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आपका एरिया होता है, जैसे कि आपका जो टाउन होता है वो कई किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होता है, तो फिर जो कॉलोनी होती, छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, ये 1 किलोमीटर के एरिया में हो सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके कॉलोनी में जैसा कि आपका कितने लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। और ये सेकेंड पार्ट क्या करी, इन वेस्ट बंगाल देयर आर अबाउट 900 पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर। तो वेस्ट बंगाल में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 900 लोग रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एरिया डेंसिटी कहते हैं। जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट इन अरुणाचल प्रदेश इट फील्स वेरी लोनली, अरुणाचल प्रदेश से बहुत लोनली, बहुत अकेला महसूस होता है। देयर आर लेस देन 15 पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पर 15 पीपल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है। देखिए एरिया अधिक होगा, लोग कम होंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी, बहुत कम होगी। अब एरिया कम होगा या एरिया उतना ही हो, बहुत सारे लोग रहने को आ जाए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है शेयर द लैंड। आपको लैंड शेयर करना है। नसरीना इज अ फार्मर हु वांट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रन, चुमकी, झुमरी एंड इमरान। She wants to divide the land so that each piece of land has 1 tree. Her land looks like this.
अब नसरीना एक फार्मर है जो अपने लैंड को, अपनी ज़मीन को अपने तीनों बच्चों चुमकी, झुमरी और इमरान में बराबर बराबर बांटना चाहती है। और वो चाहती है कि लैंड की पीस इस तरह से डिवाइड हो कि सभी बच्चों को एक ट्री मिले। और आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि नसरीना का जो लैंड है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 ट्री, 1 2 3 ट्रीज हैं और सभी बच्चों को 1 1 ट्री मिलना है और सभी को इक्वल लैंड भी मिलना है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। Can you divide the land equally? So how you will divide it? Remember, each person has get a tree. Color each person's piece ऑफ लैंड डिफरेंटली। अब यहाँ पर हमने यहाँ डिवाइड किया हुआ, देखिए सभी को 1 1 मिल गया हुआ है और हमने सबको अलग अलग कलर किया हुआ है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 90। आपने डिवाइड कैसे किया कि बॉक्सेस 90 है तो 3 लोगों को आपको बांटना है, तो 90 में 3 का डिवाइड कर दीजिए तो सभी के हिस्से में कितने बॉक्सेस आने चाहिए? 30 बॉक्सेस। तो हमने इस तरह से काउंट किया कि सभी को 30 बॉक्सेस मिले और उन 30 बॉक्सेस के अंदर 1 ट्री भी रहे। द डिवीज़न कैन बी डाउन एज सोन इन द फिगर। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग डिवीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी टॉपिक से रिलेटेड? इफ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ हर चिल्ड्रन गेट डैश स्क्वायर मीटर। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो लैंड आप देख रहे हो उसमें कितने स्क्वायर बने हुए हैं ना, 90 स्क्वायर। तो आप बोल रहा है कि जो 1 स्क्वायर है वो उसका एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। तो आपको ये बताना है कि सब बच्चों को कितना लैंड मिला, कितना एरिया मिला। तो इसके लिए आपको क्या सॉल्व करना है? देखिए 30 बॉक्सेस मिले, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 1 बॉक्स का एरिया है 1 स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स 30 बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा? 30 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस। चुमकी, झुमरी एंड इमरान को वायर चाहिए फेंस बताने के लिए। तब यहाँ पर हमें ये बताना है कि किसको ज़्यादा वायर लगेगा। तो देखिए हम यहाँ देख लेते हैं कि जो ग्रीन पार्ट है, इसको हमने ग्रीन नाम दिया हुआ है, ये चुमकी का शेयर है। और जो ऑरेंज पार्ट है ये ऑरेंज पार्ट ये झुमरी का शेयर है। और जो ये ब्लू पार्ट है वो किसका शेयर है? इमरान का शेयर है। तो हमें किसका निकालना पड़ेगा? देखिए फेंसिंग करने के लिए जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमें पूरा ये अपने एरिया में फेंस करेगा, तो दैट मीन्स इनके शेयर का पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 1 बॉक्स है उसका लेंथ कितना है? साइड स्क्वायर साइज में है तो उसका जो साइड है 1 मीटर है। तो जितने बॉक्स इसके में आ रहे हैं शेयर में, उनका हमें क्या करना है? यहाँ पे एक साइड से ऐड करना है उनको लेंथ को, तो उससे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप पेरीमीटर, आप झुमकी के लैंड का पेरीमीटर आप देखिए, ये झुमकी का लैंड है। हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो देखिए 1 2 3, तो इधर कितना हो गया? 3 मीटर। अब इसको आप करिए, काउंट करिए तो देखिए कैसे आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 + 9 करिए। इसके बाद आप अगर देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, तो 9 के बाद 1 2 3 4 5, तो +5 करिए आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये हुआ आपका 1 +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1। कितने बार +1 आया? 1 2 3 4 टाइम्स +1, तो 4 टाइम्स +1। फिर ये वाली लेंथ में आप देखिए कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। तो इस तरह से सबको ऐड करने से झुमकी के लैंड का पेरीमीटर आया 28 मीटर। कैसे आप ऐड कर सकते हैं? देखिए आप 7 8 9 10 11 और 5 कितना हो गया? 16
16 और 9 आप ऐड करेंगे 25 और 3 28 मीटर। इसी तरह से झुमरी के लैंड का पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, तो फिर प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 5 + 7 कितना हो गया 12। फिर ये देखिए 13 14 15 16 17, 17 हुआ, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो झुमरी के जो लैंड का पेरीमीटर भी कितना आ गया 28 मीटर। अब हमें इमरान के लैंड का पेरीमीटर निकालना है। तो अगर हम यहाँ कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करके सॉल्व किया है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मीटर आ गया। तो इमरान के लैंड का पेरीमीटर कितना आ गया 26। आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो, यहाँ से जैसे स्टार्ट किया ये 6 है तो 6 लिखा, ये 4 है +4, ये 9 है +9, ये 2 है +2 और ये 3 है तो +3 और फिर ये 2 है तो +2, सबको ऐड करके 26। या डायरेक्ट आप बॉक्सेस काउंट कर लीजिए जैसे मैंने किया है। तो अब यहाँ देखिए कि किसके पेरीमीटर ज़्यादा है, तो झुमकी और झुमरी के लैंड का पेरीमीटर ज़्यादा है, तो इन दोनों को ज़्यादा लंबा वायर चाहिए होगा फेंसिंग के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है इस पर, हाउ मच वायर इन ऑल विल द 3 नीड। अब तीनों को मिलाकर कितना वायर चाहिए, तो झुमकी झुमरी और इमरान के जो वायर का जो पेरीमीटर है लैंड का, उसको फेंस करने के लिए जो वायर चाहिए उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए 26 और आपका 24 हो गया 50 और 50 26 हो गया 76 मीटर। तो इस तरह से सबको ऐड करने से 76 मीटर मिल गया। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए और जहाँ कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।